बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शमरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही आसान आलू के लच्छा पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार करेंगे और यकीन जानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलू लेंगे 750 ग्राम। आलूओं को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप लोग आलूओं को बारीक बारीक कट करना चाहते हैं तो आप लोग छुरी की मदद से आलूओं को बारीक कट भी कर सकते हैं। ग्रेट किए हुए आलूओं को आपने कुछ देर पानी में डिप करके रखना है और उसके बाद आपने हाथ की मदद से इनका पानी निचोड़ लेना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आलूओं में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आलूओं में पानी हुआ तो आप लोगों के पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग पेपर टॉवल में भी आलूओं को ड्राई कर सकते हैं। अब ग्रेट किए हुए आलूओं को एक खुले बर्तन में शामिल करके 3-4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/8 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 5 टेबल स्पून इसमें बेसन शामिल करेंगे और 5 ही टेबल स्पून इसमें कॉर्नस्टार्च शामिल करेंगे, यानी कॉर्नफ्लोर। अब अच्छी तरह से हाथ की मदद से इन्हें मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आलू मेरे बिल्कुल ड्राई हैं, इनमें पानी बिल्कुल नहीं है और आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आप लोग देखिएगा, जब आप लोग इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे तो आलू अपना पानी छोड़ देंगे। जब आपने इसमें बेसन और कॉर्नस्टार्च डाल के मिक्स करना है तो आपने इस बैटर को ज़्यादा देर नहीं रखना। आलू ज़्यादा पानी छोड़ देंगे फिर आपके लिए पकोड़े बनाने मुश्किल हो जाएंगे। अब एक पैन में ऑयल को प्री हीट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसमें पकोड़े डालना स्टार्ट करेंगे। पकोड़े आपने थोड़े बड़े साइज़ के इसमें डालने हैं, क्योंकि पकोड़े जब फ्राई होंगे तो साइज़ में ये छोटे हो जाएंगे। आप लोगों ने पकोड़ों को तब तक नहीं हिलाना जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाएं। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। पकोड़े जब एक साइड से क्रिस्पी हो जाएं तो आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर देना है। पकोड़ों को आप लोगों ने ओवर फ्राई नहीं करना। अगर आप लोग इन्हें ओवर फ्राई कर लेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। असल में जो लच्छा पकोड़ा का टेक्सचर है वो बाहर से हल्का सा क्रिस्पी होना चाहिए और अंदर से सॉफ्ट। तो लीजिए, तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के लच्छा पकोड़ा। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को मेरे बनाए हुए तरीके से ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में कमेंट करना मत भूला करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।